दुर्योधन मरणासन्न पड़ा हुआ, इसने सारी पृथ्वी को चाहा, आज सब कुछ छोड़ के जा रहा है। यहां ऐसा दृष्टांत है, अवश्य आप प्रभावित होंगे। जिसने सब कुछ चाहा उसे कुछ भी नहीं मिला। दुर्योधन के सामने अश्वत्थामा ने आकर के कहा, अंतिम इच्छा अपनी बताइए। दुर्योधन ने कहा, मेरी तो एक ही इच्छा थी कि मेरे सामने पांडव मारे जाते, लेकिन पांडव 5 के 4 नहीं हुए, हम 100 में से एक भी नहीं बचे। हम कौरव 100 भाई थे, एक भी नहीं बचे। पांडव 5 थे, वो 4 भी नहीं हुए, 5 के 5 जीवित हैं। मैं पांडवों को अपने सामने मरा हुआ देखना चाहता था, जो जीवित हैं। अश्वत्थामा ने कहा, मैं 5 को आपके मरने से पहले मार के दिखाऊंगा। दुर्योधन ने कहा, हम सभी मिलकर के जिसे नहीं मार सके कैसे मार देंगे आप? अश्वत्थामा ने कहा, लड़के नहीं मार सकते, सोते हुए तो मार सकते। इस समय सभी विश्राम कर रहे होंगे। मैं 5 को मार दूंगा। दुर्योधन ने कहा, ये तुमने मार दिया तो आधा राज तुम्हारा। अभी जो मरेगा इसका सब कुछ छूट जाएगा। अभी मरेगा, सब कुछ छूट जाएगा। वो कह रहा है कि मैं तुम्हें आधा दे दूंगा। और आधे के लालच में जिसने इतना जघन्य पाप करने का निर्णय ले लिया, बोलिए इससे कठिन दृष्टांत कहां मिलेगा? पांडव थे नहीं। पांडवों के 5 पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र जो पांडवों जैसे थे, अश्वत्थामा ने 5 का सिर काट लिया और दुर्योधन के सामने ला करके कहा, लो, हमने 5 पांडवों का वध कर दिया। दुर्योधन ने कहा कि भीम का पहले दिखाओ सिर, भीम का, क्योंकि भीम ने ही हम 100 भाइयों को मारा। आज मेरी भी ये दशा भीम ने ही की है। जब सिर दिखाया है, चांदनी रात में सिर देख करके दुर्योधन ने पहचान लिया। कहा, अश्वत्थामा, ये तुमने क्या किया? ये तो पांडव नहीं है, ये तो पांडवों के पुत्र हैं। पांडव जीवित हैं। पांडव तो थे नहीं। ये तो 5 पांडवों के पुत्रों को मार दिया है अश्वत्थामा ने। हर्ष हुआ, पांडव मारे गए, विषाद हुआ, अश्वत्थामा तुमने तो हमारे कुल का ही सत्यानाश कर दिया। दुर्योधन के प्राण पखेरु उड़ गए। भगवान पांडवों को लेकर के आए हैं। द्रौपदी अपने 5 पुत्रों के शव पर विलाप कर रही। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की है, द्रौपदी, तेरे पुत्रों के हत्यारे को मैं लाऊंगा, तब अपने पुत्र को तिलांजलि देना। अर्जुन ने ललकारा है, अश्वत्थामा को पकड़ा है। अश्वत्थामा को पशुओं की तरह बांध करके द्रौपदी के सामने रखा। देखिए, करुणा स्वरूप भागवत की कैसी करुण करुण कथा है।
नमामि देवम करुणा निधानम। श्रीमद् भागवत भगवान करुणा निधान है। 5 पुत्रों का हत्यारा सामने खड़ा है। द्रौपदी के 5 पुत्र मरे पड़े हैं, लेकिन द्रौपदी कैसी क्षमा की मूर्ति निकली। द्रौपदी ने कहा, पतिदेव छोड़ दीजिए। मुच्यतामेष ब्राह्मणो नितरां गुरु। ब्राह्मण अबध्य होता है। भगवान ने कहा, द्रौपदी क्या बात करती हो? धर्मशास्त्र कहता है ब्राह्मण को नहीं मारना चाहिए, लेकिन यदि ब्राह्मण आतताई हो जाए तो अवश्य वध करना चाहिए। राम रूप में हमने रावण का वध किया है। द्रौपदी ने कहा, मुच्यतामेष एष मुच्यताम, इसे छोड़ दीजिए। ब्राह्मणो नितरां गुरु। भगवान कह रहे हैं, ब्रह्म बंधुर्न हन्तव्यो आततायी बधार्हणा। ब्राह्मण आतताई हो जाए तो उसे मार देना चाहिए। भगवान कह रहे हैं मार देना चाहिए। द्रौपदी ने कहा छोड़ देना चाहिए, तो क्या किया जाए? भगवान ने कहा, द्रौपदी की भी बात मानते हैं, लेकिन धर्मशास्त्र कहता है मेरी भी बात माननी पड़ेगी। तो मध्य का मार्ग निकाला। बड़े को अपमानित कर दिया जाए। बड़े को अपमानित कर दिया जाए तो उसकी हत्या जैसा ही है। एक बार ऐसा प्रसंग आया था महाभारत काल में। धर्मराज एक बार बहुत घायल हुए, तो धर्मराज ने अर्जुन को और अर्जुन की गांडीव को धिक्कार दिया। तो अर्जुन ने निकाली तलवार। भगवान कृष्ण ने कहा, ये क्या कर रहे हो? कहा, प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूं। जो मेरी गांडीव को धिक्कारेगा मैं उसका सिर काटूंगा। भगवान ने कहा, अब तो गड़बड़ हो गई। भगवान ने कहा, तलवार म्यान में डालो, मैं उपाय बताता हूं। भगवान ने कहा, कहो कि तुमने यदि जुआ न खेला होता तो ये दिन देखने का अवसर न मिलता। तुम कह दो, बड़े भाई को तुम कह दो, हो गई हत्या उसकी। अर्जुन ने कह दिया, प्रतिज्ञा पूरी हो गई। अब फिर तलवार निकाली। अब क्या कर रहे हो? कहा, मैंने बड़े भाई को तुम कहा है, अब अपना सिर काटूंगा। मैंने अपराध किया। भगवान ने कहा, अपनी प्रशंसा कर लो, आत्महत्या है। आजकल जो लोग स्वयं करते हैं, अपनी प्रशंसा नहीं करो तो स्वयं करने लगते हैं। दूसरा प्रशंसा न करे तो नाराज हो जाते हैं। और झूठी प्रशंसा सुनने को मिल जाए तो गोलगप्पा जैसे खेल जाते हैं। अब कथा न सुनने के नाते लोगों से बड़े अपराध होते हैं। हमारी प्राइमरी शिक्षा हमसे छीन ली गई। हमारी प्राइमरी शिक्षा क्रिश्चियन लोगों को दे दी गई। हमारा इतिहास कम्युनिस्टों को दे दिया गया, जो रावण की छींक से सीता जी को पैदा करते हैं, उल्टा सीधा। सरजू जी को घाघरा लिखते हैं। इतिहास बदल दिया, भूगोल बदल दिया। हमारा इंटरटेनमेंट जिहादी मुसलमानों के पास चला गया। अब सिनेमा देख देख करके सब लोग कहते हैं, गुरुजी कहीं जाते हैं हम लोग,
हो गया, खाना हो गया। हमने कहा खाना पखाना हम लोगों के शब्द नहीं है, भोजन बोला करो। है? हमारे शब्द ही हमसे दूर हो रहे हैं। हाँ? हमारे शब्द। आज एक पंडित जी ने कहा कि ख्याल नहीं रहा। अरे हमने कहा याद कहो यार, स्मरण कहो, ख्याल काहे बोलते हो? ये कौन सा शब्द है? देखिए हमारे ऊपर बड़ा असर हो गया है शब्दों पर। हम अपनी संस्कृत से बहुत दूर होते जा रहे हैं, दूर होते जा रहे हैं। आज की बात है। तो आत्म प्रशंसा अनल सम करतप कानन दाह। रामायण में लिखा है, छीजे निश्चर दिन अरु राति, निज मुझ कहे सुकृत जय भांति। भागवत में कथा है। राजा हरिश्चंद्र को कौन नहीं जानता? सत्य का नाम आते ही हरिश्चंद्र जी खड़े हो जाते हैं। उनके पिताजी थे राजा सत्यव्रत, हरिश्चंद्र के पिताजी। उनके समय में भी विश्वामित्र जी आए, हरिश्चंद्र जी के समय में भी आए, उस समय भी आए, और कहा राजा तैयार हो जाओ, तुम्हें स्वर्ग भेजूंगा। किसी को कहो कि कल तुम्हें स्वर्ग भेजूंगा, अपने से मर के वो कल नरक जाए तो ठीक है, लेकिन स्वर्ग जाने को कोई तैयार होगा? संसार में फंसा हुआ व्यक्ति कौन तैयार? लेकिन जो महात्मा स्वर्ग भेजने की बात कर रहा है, अभी बोलो उसकी बात नहीं माने तो कहीं नरक न भेज दे, तो तैयार हो गए। विश्वामित्र जी ने कहा मैं अपनी तपस्या का परीक्षण करना चाहता हूं। जैसे वैज्ञानिक लोग परीक्षा करते हैं, परीक्षण करते हैं। विश्वामित्र जी ने अपने तप का परीक्षण किया, जीते जी स्वर्ग भेज दिया। पहुंच गए वहां। अब ये हड्डी और मांस का शरीर, थूक और खखार का शरीर, मलमूत्र का शरीर लेकर स्वर्ग पहुंच गए। स्वर्ग में तो दिव्य शरीर होता है, देव शरीर होता है। देवताओं को बड़ी ईर्ष्या हुई, लेकिन पुण्य की पूंजी लेकर के गए हैं। किसमें सामर्थ्य है जो इनको नीचे करेगा? तब देवताओं ने चतुराई की, पहले इनका पुण्य छीन करो, तब इनको धक्का दो। तब देवताओं ने प्रशंसा की, आप जैसा तो कोई तपस्वी हुआ ही नहीं, आप जैसा तो धर्मात्मा कोई हुआ ही नहीं। यहाँ लोग मर के आते हैं, आप जीवित आ गए यहाँ पर। वाह! जब खूब प्रशंसा की तो ये भी गोलगप्पा जैसे खिल गए, खूब चकाचक। आपने क्या किया बताओ? तो अपनी झूठी प्रशंसा करने लगे, प्रशंसा सुनने लगे, प्रशंसा करने लगे। इससे क्या हुआ? विश्वामित्र जी ने जो संचित पुण्य दिया था सब छीण हो गया। जब छीण हो गया तो देवताओं ने धक्का दिया, कहा जा नीचे। उधार की पूंजी लेके आया, अपनी प्रशंसा स्वयं करने लगा। तब चिल्लाए, गुरुजी बचाओ, चिल्लाए वहीं से उल्टे मुंह। वही उनकी लार टपकी है तो कर्मनाशा बनी, उन्हीं का नाम त्रिशंकु पड़ा। विश्वामित्र जी ने कहा ठहरो, वहीं लटक गए बेचारे और लार टपकी, कर्मनाशा बनी। प्रमाण है इस बात का। विश्वामित्र जी ने कहा देवताओं, तुम्हें अपने स्वर्ग पर बड़ा अभिमान है, चेला को हमारे छल करके नीचे भेज दिया, मैं वहीं नए स्वर्ग का निर्माण करता हूं। ये सब कथाएं मैं निवेदन करना चाहता था। अपना पुण्य छीन हो जाता है प्रशंसा करने से। तो जब प्रशंसा की तो कहा ये आत्महत्या से बढ़ के पाप है, चलो तलवार म्यान में डालो। निज मुख कहे सुकृत जय भांति, छीजहि निश्चर दिन अरु राति। ये रामायण में भी लिखा। तब कहा अपमान कर दिया जाए, ब्राह्मण है, सम्मानित है, अपमानित करके, मुंडन करके, सिर में जो मणि है निकाल लो। और जब मणि निकाल ली गई, वहां घाव हो गया। भगवान ने शाप दिया है
तुमने बालकों की हत्या की है पापी, तेरा घाव कभी भरेगा नहीं, एक घाव रिश्ता रहेगा, तू चिरजीवी रहेगा, एक घाव तुम्हें तुम्हारे पाप का स्मरण दिलाता रहेगा। अश्वत्थामा को छोड़ दिया गया, लेकिन अश्वत्थामा ने प्रायश्चित नहीं किया। जाता कभी स्वभाव नखल का, काला कंबल लाख धुला लो, रंग न होता हल्का, जाता कभी स्वभाव नखल का। इसने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। उत्तरा के गर्भ में राजा परीक्षित थे। ब्रह्मास्त्र चला, भगवान ने अर्जुन से कहा तुम भी ब्रह्मास्त्र चलाओ। दोनों ब्रह्मास्त्र टकराए, ब्रह्मास्त्र टकराए, बीच में मध्यस्थता की है। भगवान वेदव्यास जी ने कहा अपने अपने ब्रह्मास्त्र वापस लो। अर्जुन ने अपना ब्रह्मास्त्र वापस लिया। अश्वत्थामा को ब्रह्मास्त्र वापस लेने नहीं आता। भगवान वेदव्यास जी ने कहा मूर्ख, जब वापस नहीं लेना आता तो चलाया क्यों? दिशा मोड़ इसकी। अश्वत्थामा ने दिशा मोड़ दी उत्तरा के गर्भ की ओर। भगवान ने अंगूठे के बराबर, अंगूठे के अग्रभाग के बराबर रूप बनाया। भगवान ने हाथ में सुदर्शन चक्र लिया है श्याम सुंदर ने, और गर्भ में जाकर के रक्षा की। भगवान आप तो कैसे भी रक्षा कर सकते थे। मां का गर्भ तो नरक के समान होता है। भगवान ने कहा मैं परीक्षित का सहोदर भाई बनना चाहता था, मैं संसार को बचाना चाहता हूं। उत्तरा ने मुझे पुकारा है, पाई पाई महायोगिन देव देव जगतपते। हे प्रभु, मैं तो पति के साथ सती हो जाती, लेकिन मेरे गर्भ में आपका भक्त है, इसकी रक्षा करो। भगवान कहते हैं अपने भक्त की रक्षा के लिए मुझे नरक में भी जाना पड़े तो जाऊंगा और उसे बचाऊंगा। ये संसार को बताना मैं चाहता था, इसलिए मैंने उत्तरा के गर्भ में प्रवेश किया। भगवान ने परीक्षित की रक्षा की। गर्भ में राजा परीक्षित ने भगवान का दर्शन किया है। जन्म हुआ है तो परीक्षित मुस्कुराते हुए जन्मे हैं, रोए नहीं हैं। चारों ओर देख रहे थे, चारों ओर देख रहे थे। ये किसे देख रहे हैं? ये रोए क्यों नहीं? वेदव्यास जी ने कहा जो एक बार भगवान श्याम सुंदर को देख लेता है उसके मुस्कान में कभी थकान नहीं आती, वो निरंतर मुस्कुराता ही रहता है। और जिसको गर्भ में इन्होंने देखा है उसे ही देखना चाहते हैं। श्याम सुंदर आए, मुस्कान और तेज हो गई। परीक्षित चारों ओर देख रहे थे, परिता क्षणात। चारों ओर देखने के कारण भगवान की प्रतीक्षा कर रहे थे, इसके कारण इनका नाम परीक्षित पड़ा है। भगवान ने नारायण रूप में सुदर्शन चक्र लेकर के, शंख चक्र गदा पद्म धारण करके रक्षा की है, इसलिए परीक्षित का नाम विष्णुरात पड़ा है। शशंख चक्रम सकिरीट कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसेरुहे क्षणम
सहार वक्षस्थलकौस्तुभश्रियं नमामि विष्णुं शिरसा चतुर्भुजम्। राजा परीक्षित बहुत धर्मात्मा, बहुत धर्मात्मा। भगवान श्याम सुंदर जब धर्मराज का राज्य हो गया, धर्मराज का राज्य साक्षात धर्म का राज्य हुआ, तो धर्म राज्य की स्थापना हो गई। तब विदा मांगते हैं, मुझे द्वारकापुरी जाना। सब लोग दुखी हो गए। कुंती माता ने रोक लिया है, भगवान रुक गए। फिर जब जाने लगे तो कुंती माता ने वरदान मांगा है। कहा, श्याम सुंदर तुम बुआ कह करके हमको प्रणाम करते रहे, लेकिन मैं जानती हूं तुम साक्षात परमात्मा हो। हमें छोड़ करके क्यों जा रहे हो? तो भगवान ने कहा, बुआ अब आपके बेटे राजा हो गए, दुख का समय था तो मैं था, अब मेरा क्या काम है? कुंती माता ने कहा, मुझे रहस्य का पता लग गया, आप किसका साथ देते हो, किसके साथ रहते हो? आप दुखियों के सहायक हो, आप दीनों के बंधु हो, आप दीन दयाल हो, आप पतित पावन हो। सुख में आप साथ रहते नहीं हो, तो जा रहे हो जाओ, आपको कौन रोक सकता है, लेकिन एक वरदान देते जाओ। कुंती माता ने वरदान मांगा। आपने देखा द्रौपदी माता क्षमा की मूर्ति, परीक्षित के कुल में कैसे कैसे भागवत है कि 5 बेटे मरे पड़े हैं, फिर भी ब्राह्मण को क्षमा कर रही है। उत्तरा कैसी है, जिसकी पुकार सुन करके गर्भ में आकर भगवान रक्षा कर रहे हैं। और कुंती माता कैसी हैं, जो भगवान से विपत्ति का वरदान मांगती। लोग संपत्ति मांगते हैं, हमें ये मिल जाए, हमें वो मिल जाए, हमें वो मिल जाए। कुंती माता मांग रही हैं, विपदः सन्तु नः शश्वत् तत्र तत्र जगद गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। हमें विपत्ति देते जाओ, ये क्यों मांग रही हो? कब विपत्ति आएगी तो हम आपको पुकारेंगे, तो आप पुकार सुन करके आओगे। सुख बहुत अच्छा है, लेकिन सुख स्वरूप परमात्मा से दूर भी कर देता है। देखिए, जिसे भगवान धनवान बनाए, गुणवान बनाए, बलवान बनाए, फिर भी उसका मन भगवान में लगे। हमारे परीक्षित जैसा हो। जन्म कर्म, ये हम नहीं कर रहे, हमारा धर्मशास्त्र कर रहा है। जन्म कर्म भयम रूपम विद्याश्वरी ऐश्वर्य धनादिभि। इतने पर भी मन भगवान में लगे तो समझ लेना कि पिछले जन्म का ये व्यक्ति महात्मा है। यद्यस्तम वन भवेत् तस्य तत्रायं मदनुग्रह। इतने पर भी यदि मन भगवान में लगे तो समझ लेना उस पर भगवान की बहुत बड़ी कृपा है। दुख बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन दुखहारी की शरण में ले जाने वाला है। दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी हरी याद आई न होती। दुखों से अगर चोट आई न
हरि याद आई न होती, तुम्हारी हरि याद आई न होती। कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती, कभी जिंदगी में आंखें न खुलती, अगर रोशनी तुमसे पाई न होती, अगर रोशनी तुमसे पाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती, तुम्हारी हरि याद आई न होती, तुम्हारी हरि याद आई न होती। मुझसे पतित की कला कौन सुनता, मुझसे पतित की भला कौन सुनता, तुम्हारे यहाँ जो सुनाई न होती, तुम्हारे यहाँ जो सुनाई न होती, तुम्हारे आई न होती, तुम्हारी हरि आई न होती। दुखों से अगर चोट खाई न होती, दुखों से अगर चोट खाई न होती। दुख अच्छा नहीं है, लेकिन दुखहारी प्रभु की शरण में ले जाने वाला है। ऐसे ऐसे भक्तों की कथा जिन पर भगवान रीझ गए, ये भागवत की कथाएं, बहुत सारी कथाएं। हम एक जगह रुक जाएंगे तो कथा सब कैसे आप सुन पाएंगे। भगवान जब द्वारकापुरी आए तो अर्जुन भी साथ में आए। भगवान ने महाभारत युद्ध में अर्जुन का साथ दिया, पृथ्वी का भार उतारा। भगवान के अवतार का प्रयोजन यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे। यहाँ तो धर्म की स्थापना हो गई, यदुवंशी बड़े उद्दंड हो गए। भगवान ने यदुवंशियों का भी सर्वनाश किया। उपाय रचा, जामवती पुत्र शांब को स्त्री बना करके, गर्भवती स्त्री बना करके पूछा है। ऋषियों का मजाक, संतों का मजाक जो आजकल प्राय हो रहा है। हाँ, शिखा सूत्र से लोग विरक्त होने लगे, धर्माचरण से लोग दूर होने लगे। तब हो रहा था अपमान, संतों का अपमान, ब्राह्मणों का अपमान। कहा जरा बताइए, बताइए प्रभु, इस स्त्री के पेट में क्या है? शाप मिला है। इस स्त्री के पेट में जो है उससे तुम यदुवंशियों का सर्वनाश हो जाएगा। क्या है पूछ रहे हो? उस लौहखंड को तोड़ तोड़ करके, चूर्ण करके प्रभासक क्षेत्र में फेंक दिया गया है। एक टुकड़ा
पीटते कूटते, जो नहीं चूर्ण हुआ जिसका, उसे वैसे ही फेंक दिया गया। एक मछली ने खाया, जरा नाम के व्याध को वो टुकड़ा मिला मछली के पेट से, उसने बाण बनाया। जो चूर्ण करके फेंक दिया गया था समुद्र में, उससे एरका नाम की घास निकली जो बड़ी नुकीली होती। मदिरा पी करके उन्मत्त हुए, सब लोग आपस में लड़ करके मर गए, जैसे खरदूषण की सेना मर गई। देखई परस्पर राम करि संग्राम, रिपुदल लरि मर्यो। और जरा नाम के व्याध ने वही बाण चलाया है। प्रभास क्षेत्र में भगवान जा करके वहां लेट गए हैं। भगवान के चरण से दिव्य ज्योति निकल रही है, जो देख करके व्याध ने तीर चलाया है। भगवान अपने धाम जाते हैं। भगवान धाम जाने से पहले अर्जुन को सब बता देते हैं। भगवान ने स्वधाम जाना स्वीकार किया है, उससे पहले भागवत के रूप में भगवान ने अवतार लिया है। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतार्णवम। भागवत में भगवान ने प्रवेश किया है। अर्जुन आए हैं, समाचार सुनाया है। पांडवों ने स्वर्गारोहण किया है, परीक्षित का राज्य तिलक हुआ है। अच्छा, और विदुर जी आए। विदुर जी आए हैं, उन्होंने धृतराष्ट्र को समझाया है। धृतराष्ट्र ने कहा मेरा बड़ा सम्मान हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि जिनको मरवाने में आपने कोई प्रयास छोड़ा नहीं, आज वहीं रह करके आप कैसे जीवन जी रहे हो। भागवत की पोथी लेकर के आप जाओ हरिद्वार। तो विदुर जी उनको साथ लेकर के समझा बुझा करके भेज देते हैं। और स्वयं उन्हें मैत्रेय जी मिलते हैं, जिन्होंने भगवान का मंगलमय स्मरण सुनाया है। विदुर जी को जब ये पता लगा कि अंत समय में भगवान ने मेरा स्मरण किया है, मेरी याद की है, तो विदुर जी विभोर हो चुके। भगवान के प्यारे जो होते हैं, भगवान उनका स्मरण करते हैं। हम भगवान को भूल सकते हैं, भगवान हमें नहीं भूलते। अच्छा बताओ, बेटा माँ को भूल जाए, लेकिन माँ बेटा को भूलती है क्या? कुपुत्रो जायेत क्वचिदपि कुमाता न भवति। तो भगवान कौन है? त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या च गुरुस्त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। विदुर मैत्रेयी संवाद तक, ये तीसरे स्कंद तक की कथा पहुंच गई। कल बहुत तेजी से कथा को हम आगे बढ़ाएं।